सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। आज से हम करेंगे करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि ग्राम सचिव के पेपर 9 या 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जो हमारे लाइफ का मान लो लास्ट पेपर है, तो उनमें करंट अफेयर आएगी। करंट अफेयर का आपको पता है 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं जो हम अनजाने में छोड़ देते हैं। अगर हम करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो हमारे 8, 9, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज हम वही करंट अफेयर करवाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने गैंडे की तंजानिया में मौत हो गई। उस गैंडे का नाम क्या है? उस गैंडे का नाम है फाउस्टा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम है फाउस्टा। फाउस्टा दुनिया का सबसे पुराना गैंडा था जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। कहाँ पर हुई है इसकी मृत्यु? तंजानिया में। तंजानिया में इस गैंडे की मृत्यु हो गई है। दुनिया का सबसे बूढ़ा गैंडा था ये। तंजानिया देश का नाम आया है। किसी भी देश का नाम आएगा तो उसके बारे हम 3 चीजें पढ़ेंगे। उसकी करेंसी पढ़ेंगे, उसके प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसकी कैपिटल पढ़ेंगे। तंजानिया एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इसी करेंसी क्या है तंजानिया की? तंजानिया की करेंसी है CU से हम करेंसी लिखेंगे। इसकी करेंसी है शिलिंग। इसकी करेंसी है शिलिंग। और इसके प्रेसिडेंट, इसके राष्ट्रपति हैं सर जॉन मंगुफली। सर जॉन मंगुफली इसके राष्ट्रपति हैं सर जॉन मंगुफली। और इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी है डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका एक महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका एक महाद्वीप है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसके अंदर हमारा भारत आता है। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर आ जाए तंजानिया। दक्षिण अफ्रीका एक दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। लगभग 5,895 मीटर है। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकमात्र महाद्वीप वो कौन सा है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती है? तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती है? वो है दक्षिण अफ्रीका। कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जिसके अंदर से इसके बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? एक विषुवत रेखा गुजरती है इसके बीचों बीच। और रही बात भारत की, भारत के अंदर से एकमात्र ये हमारा भारत है। भारत के अंदर से एकमात्र कर्क रेखा गुजरती है जो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता है दुनिया की एक नदी है सबसे बड़ी दुनिया की, वो है नील नदी। नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी है जो दक्षिण अफ्रीका में है। ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। या दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल ना विक्टोरिया झील से है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? कौन सा बन गया है? केरल। केरल भारत का एक राज्य है।
केरल केरल भारत का एक राज्य है जो दक्षिण भारत में पड़ता है। केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल की राजधानी है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी इसकी? तिरुवनंतपुरम। आपको पता है कि एग्जाम जब हम देते हैं उसके अंदर ना राजधानी भी पूछ लेते हैं, किस राज्य की कौन सी राजधानी है, किस राज्य के। इस केरल के प्रधान वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री इसके पिनराई विजन। एग्जाम में कभी कभी मुख्यमंत्री पूछ लिया जाता है। पिनराई विजन इसके मुख्यमंत्री केरल के। और राज्यपाल इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल भारत का दक्षिणी राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आपको पता होगा ना, मोदी जी ने CAA के समर्थन में एक अभियान भी चलाया था। ट्विटर पर। कहां पर चलाया था? ट्विटर पर चलाया था एक अभियान। उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का नाम था #इंडिया सपोर्ट CAA। मोदी जी ने ट्विटर पर एक अभियान चलाया था जिसका नाम था #इंडिया सपोर्ट CAA। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? एस सौम्या कर्नाटक की एक गायिका है जिसको संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया है। एस सौम्या कर्नाटक की एक गायिका है। संगीत कलानिधि क्या होता है? संगीत कलानिधि पुरस्कार क्या है? संगीत कलानिधि पुरस्कार ना ये मद्रास एकेडमी द्वारा दिया जाता है। मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा दिया जाता है। मद्रास संगीत एकेडमी संगीत कलानिधि पुरस्कार मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा दिया जाता है, जो हर साल दिया जाता है। जो 2020 का पुरस्कार मिला है एस सौम्या को। एस सौम्या ना WHO की एस सौम्या प्रमुख वैज्ञानिक भी रह चुकी है। प्रमुख वैज्ञानिक एस सौम्या WHO की प्रमुख वैज्ञानिक भी रह चुकी है। अब आया WHO के बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि WHO से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले पिछले पेपर में पूछा गया था WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप इनको उतारते रहना, बाकायदा आपको इनकी PDF भी मिलेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है। WHO का मोटो क्या है? WHO का मोटो ये है कि WHO कहती है दुनिया के हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा करना। WHO की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई। क्या पता हमसे फुल फॉर्म ना पूछे, स्थापना पूछ ले। स्थापना भी हमें याद रहनी चाहिए, कब हुई इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, HQ से हेडक्वार्टर है, याद रखें। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है।
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, हमें पता होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या राजधानी है इसकी, बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा बल ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया, आईआरपीएफ, आरपीएफ का नाम चेंज कर दिया, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे रेलवे प्रोटेक्शन 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 फोर्स। और इसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया इसका, आईआरपीएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे इंडियन 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 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखो, आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इसका नाम चेंज कर दिया है आरपीएफ, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, आरपीएफ की एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। वो हमसे ये ना पूछे कि इसका नाम क्या बदल दिया। अगर हमसे वो पूछ ले तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना, 2 जुलाई 1872 में। कब हुई थी, 2 जुलाई 1872 में। और आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। महानिदेशक को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आपको सबको पता है, डीजी बोलते हैं, डीजी, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। कौन इसके, अरुण कुमार। कौन इसके डायरेक्टर जनरल, अरुण कुमार है, अरुण कुमार। साथ साथ में नोट करते रहना, अपनी लिखाई में याद करते समय आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में शुरू हुए 28वें पुस्तक मेले का विषय क्या था, क्या विषय था, इसका विषय था गांधी लेखकों के लेखक। क्या विषय था, गांधी लेखकों के लेखक, इसका ये विषय था। आपको पता है 4 से 12 जनवरी के बीच, 4 से 12 जनवरी के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 28वें पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था। 28वें पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था। इस पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था और उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किया था, किसने किया था, हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो प्लीज मैनेज कर लियो, रमेश पोखरियाल। और हाल ही में ना, थोड़े दिन पहले एक इंटरनेशनल बुक फेयर भी हुआ था, हमारे तो ये दिल्ली में हुआ था ये, और एक दूसरे देश में भी हुआ था, इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था यूएई में, मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में एक इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था जिसका नाम था शारजहां, संयुक्त
शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था, जिसकी थीम क्या थी इसकी? ओपन बुक ओपन माइंड। कौन सा इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था? शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर। मैं कंप्लीट लिख देता हूँ बुक फेयर। कई बच्चे कहेंगे कि पूरा लिख दिया। शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था, जो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कैपिटल पूछी जा सकती है, कई बार पूछी जा चुकी भी है। क्या राजधानी इसकी? अबू धाबी। क्या राजधानी इसकी? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। किसने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया? किसने किया? WHO ने। किसने किया? WHO ने। आप पूछोगे सर ये मिडवाइफ क्या होती है? ये नर्स और मिडवाइफ। WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ डे के रूप में नामित किया। मिडवाइफ का मतलब होता है ना, मिडवाइफ का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ है कि दाई माँ जो शिशु की देखभाल करती है। ठीक है, आपने एक नाम भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुन लो। आपने एक नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स थी। क्या थी? एक ब्रिटिश नर्स थी और एक समाज सुधारक भी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ना रात को अंधेरी रात में लैंप लेके गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती थी ये लैंप लेके। इसलिए इसे हम लेडी विद द लैंप भी बोलते हैं। और ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का आधुनिक नर्सिंग, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो थोड़ा मैनेज कर लियो। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी मानते हैं। बोल के बता देता हूं मैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी मानते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 को। आप पूछोगे सर आपने डेट ऑफ बर्थ क्यों बताई इसकी? इसके पीछे एक जोल है। क्या इसके पीछे एक जोल है? क्योंकि 12 मई को हम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नर्स डे भी मनाते हैं, नर्स दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। इसलिए मैंने आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, कब हुई थी? 12 मई 1820 को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट करने का यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट करने का यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है? किसका नाम? अयोध्या।
एक मिनट। अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया है। क्या रख दिया गया इसका नाम? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। एक मिनट, मर्यादा लिख ही देता हूं मैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। नहीं तो कई भाई कहेंगे कि ये सर लिखते नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं राइटिंग गंदी है ना, इसलिए तो मैं बोल ही देता हूँ श्री राम। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब आई है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बारी। ये हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जो हरियाणा के टच में है। ठीक है, हरियाणा के टच में है। उत्तर प्रदेश के सीएम पूछ लें, प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में, इस राज्य का सीएम कौन है, फलाने का सीएम कौन है। उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो सीएम कौन है? योगी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है। और राज्यपाल पूछ ले तो राज्यपाल, राज्यपाल है इसके आनंदीबेन पटेल। कौन है इसके राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय भूगर्भ, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? कितना दंड निर्धारित किया है? 1 लाख, 1 लाख जुर्माना, जुर्माना और 5 साल जेल, 5 साल जेल। देखो, हम अनजाने में और जानबूझकर भी, गांव में तो ऐसा होता है कि हम बेवजह पानी को खराब कर देते हैं। आपको पता है पूरी धरती के ऊपर ना 70% और 71% के बीच में जल है। कितना परसेंट है पूरी धरती पर? 70 और 71% जल, और बाकी 30% बच गई, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है भूमि। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ा मैनेज कर लियो। देखो 70-71% पर है जल, 30% पर है भूमि। जो 70-71% है ना, इसके अंदर से भी 2% है पीने योग्य पानी। कितना? पीने योग्य पानी। आप सोचोगे ये तो बहुत कम है, और इसका कम से कम 98%, लगभग 98% पानी है खारा, जो है समुद्रों में। 2% पानी ना ये पीने योग्य है, जो नदियों में भी मिलता है पानी, नलकूपों में मिलता है, कुएं में मिलता है, नहरों पे मिलता है, जिसमें कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं, पीते भी हैं, तालाबों में मिलता है। ये 2% में सारा काम होता है। देख लो 2% पानी है और हम कितना बर्बाद कर देते हैं। तो हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, देख कर बरतना चाहिए हमें पानी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या है अगला क्वेश्चन? है ये, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? किसने किया? दिल्ली ने। एक मिनट, किसने किया है? दिल्ली ने। एक मिनट रुकियो। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। देखो, दिल्ली सरकार कहती है सड़कों पर रेड लाइट ऑन होते ही
रेड लाइट ऑन होते ही अपनी गाड़ी के इंजनों को बंद कर दो, इंजनों को ऑफ कर दो या बंद कर दो। इससे क्या होगा, गाड़ी बंद करने से एक तो दो फायदे होंगे अपने, दो फायदे देखो, एक तो है अपना तेल बचाएगा गाड़ी का, एक तो तेल बचाएगा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। आइए दिल्ली की बात है, एक मिनट, राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी। दिल्ली की बात आई है, दिल्ली के सीएम कौन है? अगर सीएम पूछ ले, अगर हमसे ये ना पूछे रेड लाइट ऑन गाड़ियों अभियान किसने चलाया है, ये ना पूछे, हमसे ये पूछ ले कि सीएम कौन है, इसके सीएम है जिसको सारी दुनिया जानती है, कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिसके सीएम है, मुख्यमंत्री है केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भाई कब? 4 तारीख ने। कब मनाया जाएगा? 4 तारीख। 4 तारीख कौन सी? जनवरी वाली, 4 जनवरी ने, 4 जनवरी ने। अच्छा, ब्रेल होता क्या है? ब्रेल दिवस आप पूछोगे सर ये ब्रेल दिवस क्या होता है, अभी बता देता हूँ। हाँ, ब्रेल का मतलब होता है अंधा। अंधों के लिए एक लिपि होती है ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि। अंधों के लिए एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होता है, अंधे लोग होते हैं ना, ये अक्षरों के ऊपर हाथ फेर कर पता लगाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। और हम 4 जनवरी को ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं ब्रेल लिपि को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि भी होती है, इससे लोग जागरूक होंगे, इसलिए हम 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा, क्या है अगला प्रश्न? किस सरकार ने राज्य में संचालित तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान कर दिया है? किसने कर दिया है? असम सरकार ने। किसने कर दिया है? असम सरकार ने कर दिया है। असम सरकार ने कहा जितने भी राज्य में मदरसे हैं सबको बंद कर दो। आप पूछोगे सर ये मदरसे क्या होता है, और सरकार इनको बंद करवाने का ऐलान क्यों कर रही है? मदरसों, देखो अब मदरसों की बारी आ गई। मदरसे ना वे संस्था होती है जहां पर धर्म पढ़ाया जाता है, जहां पर कुरान और इस्लामी पवित्र कानून पढ़ाए जाते हैं, उनको कहते हैं मदरसे। असम सरकार ने बंद करवाने का इसको ऐलान कर दिया है। असम राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री, इसके शिक्षा मंत्री है कौन है? हिमंत बिस्वा। हिमंत बिस्वा। एक मिनट, हिमंत बिस्वा। असम राज्य के शिक्षा मंत्री है हिमंत बिस्वा। हिमंत बिस्वा ने कहा कि मदरसों को बंद करवा के यहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? स्कूल, इनकी जगह स्कूल खोले जाएंगे, और इन मदरसों में जितने भी टीचर थे, अध्यापक थे, उनको स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो यहाँ के बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उनको भी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। असम राज्य की बात आई है, आपको पता है हम हर एक राज्य के सीएम पढ़ते हैं, उनकी राजधानी पढ़ते हैं, तो असम की भी पढ़ेंगे। आपको पता है
असम के सीएम कौन है? असम के सीएम है सर्बानंद सर्बा एक मिनट सर्बा आनंद सोनेवाल। सर्बानंद सर्बानंद सोनेवाल सोनेवाल सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है। और इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल हैं, कौन है इसके राज्यपाल? जगदीश मुखी। कौन है इसका राज्यपाल? जगदीश मुखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? किसने किया है? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि जितनी भी सरकारी नौकरी है, ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की या डी ग्रेड की, उनमें ना महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 33% आरक्षण केवल पंजाब की महिलाओं को ही मिलेगा, दूसरे राज्य की महिलाओं को नहीं मिलेगा। ठीक है। पंजाब की राजधानी पूछ ले तो क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो हमारी हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। ठीक है। तो इसके सीएम है, कौन है पंजाब के सीएम? मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि है, अब भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है। वर्ल्ड होता है संसार कपास व्यापार, मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कपास व्यापार में भारतीय प्रीमियम को किस नाम से जाना जाएगा? उसको जाना जाएगा कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा भाई। ठीक है। इसको हम अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय कपास व्यापार में हम भारतीय प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के रूप में जानेंगे। जो हमारी केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? विकास मंत्री कौन है? आपको पता है, वो भी एक महिला है। कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कस्तूरी कॉटन का एक लोगो भी लॉन्च कर दिया। ठीक है। भारत में ना दुनिया की सबसे ज्यादा कपास होती है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कपास होती है भारत में। पहले स्थान पर आता है भारत उत्पादन में कपास, सेकंड नंबर पर आता है चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, वर्ष 2020 के दौरान संसदों के वेतन में कितने % कटौती करने का बिल पास किया है? कितने का? 30%। क्या हो गया? 30%। संसदों का वेतन 30% काटने का बिल पास किया है। देखो, 30% जो वेतन कटेगा, इसका यूज कहां पर होगा? ये ना 1 साल के लिए काटेंगे सरकार,
केंद्र सरकार 1 साल के लिए काटेगी। इसका यूज कहाँ पर होगा? जो कोविड-19 महामारी के कारण जितना भी हानि हुई है, भारत को जितनी भी हानि हुई है, उसकी भरपाई के लिए 30% इनके 30% कटौती करी जाएगी इनकी सैलरी में से। देखो, कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ था? आपको पता है, कोविड-19 चीन से शुरू हुआ था। चीन के किस शहर से? वुहान शहर की मंडियों से शुरू हुआ था। और आपको पता होगा, भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ पर मिला? कहाँ पर मिला था? केरल में। ठीक है। कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और भारत में कोविड-19 का पहला मरीज कहाँ मिला था? केरल में मिला था। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस प्लेटफॉर्म पर नागरिकता संशोधन कानून CAA के समर्थन में एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया? किस पर किया है? ट्विटर पर किया है। ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर नागरिकता संशोधन कानून CAA के समर्थन में एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। ट्विटर पे किया। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि ट्विटर की स्थापना किसने करी? किसने की थी ट्विटर की स्थापना? जैक डोर्सी ने ट्विटर की स्थापना की थी, जो इसके CEO भी हैं। ठीक है। कद करी थी? पूछ ले, कद करी थी इसकी 2006 में। जो जैक डोर्सी है, इन्होंने 2020 में कोविड-19 महामारी जो फैली हुई है, इसके लिए 1 बिलियन डॉलर फंड के रूप में दान भी किया है। जैक डोर्सी बहुत अच्छे इंसान है।